कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर में पिछले 24 घंटे में भोपाल के 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं और अब तक कुल 227 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पुलिस कर्मचारियों के संक्रमण में आने के दो ही बड़े कारण यहां पर माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि पुलिस का आम लोगों से सीधा संपर्क होता है और दूसरा ये कि पुलिसकर्मियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए करीब 10 महीने से ज्यादा होने से जांच पर इसका असर पड़ सकता है। इसमें कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके पास कई गंभीर अपराधों को की विवेचना वो पुलिसकर्मी कर रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर सैंपलों की संख्या बढ़ा दी गई है और जितनी तैयारी होना चाहिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा इसकी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 80 पुलिस के लोग संक्रमित हुए हैं। चलिए इधर रायपुर से भी खबर, जहां कोरोना की चपेट में लगातार जवान आ रहे हैं। सीआरपीएफ जवान और पुलिस विभाग भी कोरोना की चपेट में है। पीएचक्यू के 10 से ज्यादा अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर के अलग अलग थानों में 5 से ज्यादा जवान संक्रमित हैं। बिलासपुर में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान संक्रमित हुए हैं। बस्तर संभाग में सीआरपीएफ के लगभग 50 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रायगढ़ में एक एएसआई समेत 30 आरक्षक कोरोना की चपेट में है। ये बड़ी खबर इस वक्त के आम लोगों के साथ साथ अब पुलिस के जवान भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सीआरपीएफ जवान और पुलिस विभाग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पीएचक्यू के 10 से ज्यादा अधिकारी कोरोना से संक्रमित हैं। रायपुर के अलग अलग थानों की हम बात करें तो 5 से ज्यादा जवान यहां कोरोना से संक्रमित हैं। बिलासपुर में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान संक्रमित हुए हैं। बस्तर संभाग में सीआरपीएफ के लगभग 50 जवान कोरोना से संक्रमित हैं। रायगढ़ में एक एएसआई समेत 30 आरक्षक कोरोना की चपेट में हैं। चलिए, तो बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही प्रदेशों में आम लोगों के साथ साथ अब पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका सीधा असर जो है वो विवेचना पर, जांच पर पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले स्टार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़ा 5000 के पार कल पहुंच चुका था। अब ऐसे में आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता की बात है। देखिए, ये सही, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी चिंता की स्थिति है क्योंकि अभी तक कोरोना संक्रमण के जो मामले आम जनता तक थे। हालांकि अब धीरे धीरे से जिन लोगों के ऊपर कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, वो लोग इसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं। चाहे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें यदि बड़े बड़े स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत करते पीएचक्यू से। पीएचक्यू के 10 आला अधिकारी जो हैं पॉजिटिव संक्रमित हुए कोविड से। इसके अलावा बिलासपुर में भी करीब 40 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। रायगढ़ जो थर्ड वेव में सबसे पहले जो हॉटस्पॉट बना था, वहां पर आज की तारीख में एएसआई समेत जो करीब 30 जवान हैं पुलिस के, वो संक्रमित हैं। इसी तरीके से बस्तर की बात कर लें तो जहां सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय है, सीआरपीएफ की कंपनियां ज्यादा डिप्लॉय है। सीआरपीएफ में भी जानकारी मिल रही है कि 40 करीब जवान है वो पॉजिटिव हैं। तो एक प्रकार से लगातार सुरक्षा बलों के भी पॉजिटिव होने की आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। ये वो आंकड़े जो अब तक सामने आए हैं, इसके अलावा कईयों की रिपोर्ट आना बाकी है और कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति है क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसे हैं, चाहे वो नक्सल मोर्चे पे तैनात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे तैनात हो, कोरोना के मामले में फाइट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब यही लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है। पुलिस के अलावा दूसरे सरकारी विभाग है, वहां पर भी काफी संख्या में जिनकी सीधा पब्लिक डीलिंग्स हो रही, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे विद्युत विभाग हो, यहाँ भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अब चिंता की स्थिति बनती जा रही है कि आम नागरिकों के साथ साथ जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, ये भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ये आने वाले समय में यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बड़ी संकट की स्थिति प्रदेश में हो सकती है। निश्चित रूप से स्टार, यदि इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करेंगे, विवेक पटैया हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हालात है, कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में भी आम लोगों के साथ अब यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में यदि हम बात करें तो 88 पुलिसकर्मी कोविड संक्रमित हुए हैं और अब तक की यदि हम बात करें तो 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है 1-2 दिन की जांच रिपोर्ट में। जिस तरह पुलिसकर्मी लगातार जो है पब्लिक के संपर्क में आते हैं, चाहे वो हम ट्रैफिक की बात करें, मास्क चेकिंग की बात करें या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धरना प्रदर्शन को कवर करने की, रोकने की बात करें, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान जो है पब्लिक के सीधे संपर्क में आते हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है अब पुलिसकर्मी संक्रमित होते जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि लगातार जो है 2 पुलिसकर्मी जो है कोविड के संक्रमण में आ रहे हैं। हालांकि सभी पुलिसकर्मियों को दोनों डोज लग चुके हैं वैक्सीन के और अब प्रिकॉशन डोज भी लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि पब्लिक में कहीं न कहीं लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है, संक्रमण को फैला रहे हैं और इसके कारण जो सीधे सीधे पुलिसकर्मी संक्रमण के चपेट में इन लोगों के कारण आ रहे हैं। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि जाते हैं तो मास्क जरूर पहने और पुलिसकर्मी भी जो है मास्क पहने ताकि संक्रमण से बच सके, क्योंकि पुलिसकर्मियों के कंधे पर ही आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरह पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा जो है वो कोरोना की चपेट में आए थे और कई पुलिसकर्मियों की जान भी कोरोना के कारण चली गई थी। ठीक अब वैसी ही स्थिति बनते जा रही, धीरे धीरे जो है लगातार जो है ये संख्या बढ़ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए इस पर चिंता भी जताई है और अपील भी की है पुलिसकर्मियों से कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर पहने। चलिए, निश्चित रूप से विवेक, सावधानी ही बचाव है और लगातार हम भी लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का सभी पूरी तरह से पालन करें। जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े, लापरवाही निश्चित रूप से भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।